शिवपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और भगवान शिव का परम भक्त था। वह जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह शिव जी को ही अपना माता पिता सब कुछ मानता था। जब भी उसे अपने काम से समय मिलता, वह भगवान शिव के मंदिर जाता था और उनकी पूजा करता। एक दिन की बात है, रामू मंदिर गया। उसने देखा मंदिर में बहुत सारी धूप बत्तियां जल रही थी, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। रामू सोचने लगा, मेरे शिव जी की आंखों में अगर ये धुआं जाएगा, उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वह शिव जी से बोला, हे शिव जी, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा, उससे हम दोनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसके भोलेपन और निश्चल मन को देखकर भगवान भोलेनाथ को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान भोलेनाथ बोले, पुत्र, ठीक है, तुम घर जाकर भोजन बनाओ और जब भोजन बन जाए तुम मुझे बुला लेना। रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया और भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया, वह शिव जी को बुलाने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिली और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। रामू को बुढ़िया माई पर दया आ गई और वह उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया। दोबारा से भोजन बनाकर मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति मिला और बोला, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। रामू को यह सुनकर उस पर दया आ गई और वह उन्हें भी अपने साथ घर लाकर भरपेट भोजन कराया। अब रामू के पास सारा राशन खत्म हो चुका था। वो पास की दुकान पर गया और बोला, मुझे कुछ राशन उधार दे दो, मुझे भोलेनाथ को भोजन कराना है। रामू की बात सुनकर दुकानदार उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, क्या भगवान भी किसी के घर भोजन करने आते हैं? फिर उसने रामू से बहुत सारा काम करवाया और उसके बदले थोड़ा राशन दे दिया। राशन लेकर रामू अपने झोपड़ी में आया और खाना बनाने लगा। जब खाना बन गया तो वह भगवान शिव को बुलाने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करेंगे। रामू बहुत ही दयालु था, उसे बाबा पर भी दया आ गई। साधु बाबा को भी भरपेट भोजन कराया। अब रामू के पास बहुत ही थोड़ा सा भोजन बचा था। फिर वह शिव जी को बुलाने के लिए चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो शिव जी से बोला, प्रभु, चलो, भोजन तैयार है। शिव जी बोले, पुत्र, भोजन तो मैं पहले ही 3 बार कर चुका हूँ। तब रामू बोला, मैंने तो अभी तक खाना नहीं खिलाया, मैं तो अभी मंदिर आया हूँ। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुमने रास्ते में जिस जिस को भोजन खिलाया, वह भोजन तुमने मुझे ही खिलाया है, जिससे मेरा पेट भर गया है। अब मुझे खाना नहीं खाया जाएगा। रामू के बहुत जिद करने पर भगवान शिव उसके साथ उसकी झोपड़ी में गए और बोले, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। रामू बोला, कैसी शर्त? तुम्हें खाना मेरे साथ बैठकर एक ही थाली में खाना होगा। फिर दोनों लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। खाना खाने के बाद भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के जाते ही रामू की वह छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई और उसका घर सोने, चांदी, हीरे मोतियों से भर गया। अब रामू के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। यह सब देखकर
वह दुकानदार जिसने रामू का मजाक उड़ाया था वह आश्चर्य में पड़ गया और मंदिर जाकर भगवान शिव को, प्रभु मेरे घर चलो, मैं आपको खाने के लिए न्योता देने आया हूँ। भगवान शिव बोले, पुत्र तुम घर जाकर भोजन बनाओ, जब भोजन बन जाए तुम मुझे बुला लेना। दुकानदार बहुत खुश हुआ। वह अपने घर जाकर तरह तरह के पकवान, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, खीर, पूरियाँ बनवाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मैंने अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये सोचकर वह भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली और दुकानदार से खाना मांगने लगी। तब उसने कहा, चल हट बुढ़िया, और मना करके आगे बढ़ गया। आगे उसे वही साधु बाबा मिले। उन्होंने भी दुकानदार से खाने के लिए मांगा, लेकिन उन्हें भी मना करके घमंड में आगे बढ़ गया और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान से बोला, प्रभु चलो खाना तैयार है। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुमने तो रास्ते में मेरा तिरस्कार कर दिया और अब मुझे खाने के लिए बुला रहे हो। रास्ते में तुम्हें जो बूढ़ी औरत और साधु मिले थे वो मैं ही था। मैंने तुम्हें 2 मौके दिए, लेकिन तुमने अपने अहंकार में सब गवा दिया। यह सुनकर दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह निराश होकर भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। भगवान हमें कभी भी किसी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।